हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेसन नंबर 5। आज हम सीखेंगे कैन और कुड का सही और आसान यूज। ये दो शब्द आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत नेचुरल बनाते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 में बात करते हैं कैन का प्रयोग। कैन का इस्तेमाल 3 जगह होता है। कहाँ होता है? 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? नंबर 1, एबिलिटी यानी योग्यता या फिर क्षमता बताने के लिए। जैसे मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव ए कार। आई कैन ड्राइव ए कार। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह अंग्रेजी बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर जो मैं आपको 4 सेंटेंस आपको बताया हूं, इन सभी सेंटेंस में हम योग्यता या फिर क्षमता बता रहे हैं। और यहाँ पर हम योग्यता और क्षमता बताने के लिए कैन का यूज किए हैं। नेक्स्ट, नंबर 2, परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए या फिर देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। क्या मैं आ सकता हूं? कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? कैन आई यूज योर फोन? कैन आई यूज योर फोन? आप यहाँ बैठ सकते हैं, यू कैन सिट हियर। यू कैन सिट हियर। आप अब जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर भी जो मैं 4 सेंटेंस बताया हूं, यहाँ पर हम या तो अनुमति ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। और जहां पर भी अनुमति लेना है या फिर अनुमति देना है, परमिशन लेना है या फिर परमिशन देना है, दोनों जगहों पर कैन का यूज किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध के लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कैन यू ओपन द डोर? कैन यू ओपन द डोर? अब गाइज, अभी तक आप समझे हैं कैन का यूज। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है? नंबर 1, एबिलिटी यानी योग्यता या फिर क्षमता बताने के लिए। नंबर 2, परमिशन अनुमति लेने या फिर देने के लिए। नंबर 3, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है कैन का यूज कहाँ होता है। बात करेंगे कूड का। तो गाइज, कूड भी 3 जगह यूज होता है। नंबर 1, पास्ट एबिलिटी यानी बीते हुए क्षमता को बताने के लिए। जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था, राइट। व्हेन आई वाज यंग यानी जब मैं छोटा था, आई कुड रन फास्ट, तब मैं तेज दौड़ सकता था। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। वह 4 साल की उम्र में पढ़ सकती थी। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। शी कुड रीड एट द एज ऑफ 4। तो गाइज, नंबर 1 आपको समझ में आया पास्ट एबिलिटी के लिए। नंबर 2, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी बहुत विनम्र तरीके से पूछने के लिए। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी? कुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर नोटबुक? कुड यू गिव मी योर नोटबुक? क्या आप कृपया खिड़की खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज? और गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। इट कुड रेन टुडे। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। तो गाइज, कुड का यूज 3 जगह होता है। नंबर 1, पास्ट एबिलिटी यानी बीते हुए क्षमता को बताने के लिए। नंबर 2, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी बहुत विनम्र तरीके से पूछने के लिए। और नंबर 3, पॉसिबिलिटी यानी संभावनाओं के लिए। अब बात करते हैं कैन और कुड में डिफरेंस। आइए गाइस, बात करें तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है।
कैन का यूज अभी की एबिलिटी के लिए होता है और कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी के लिए होता है। कैन नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। कुड पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम डेली यूज वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि कैन और कुड यूज किया गया है। सबसे पहले हम कैन को देख लेते हैं। मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं तुम्हें समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू। क्या तुम कल आ सकते हो, कैन यू कम टुमारो, कैन यू कम टुमारो। क्या मैं तुम्हारी पेन उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन। अब गाइज कुड वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कुड यू स्पीक स्लोली, कुड यू स्पीक स्लोली। क्या मैं कुछ पानी ले सकता हूं, कुड आई गेट सम वाटर, कुड आई गेट सम वाटर। मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, आई कुडंट हियर यू, आई कुडंट हियर यू। क्या यह सच हो सकता है, कुड इट बी ट्रू, कुड इट बी ट्रू। अब गाइज थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं, कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन, यस आई कैन। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जरूर बस एक मिनट, श्योर जस्ट ए मिनट, श्योर जस्ट ए मिनट। क्या आज बारिश हो सकती है, कुड इट रेन टुडे, कुड इट रेन टुडे। हाँ हो सकती है, यस इट कुड, यस इट कुड। अब गाइज इस वीडियो में मैं आपको कैन और कुड का यूज अच्छे तरीके से समझा दिया हूं, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं, इसके लिए यहाँ पर आपको मैं एक्सरसाइज भी दे रहा हूं। असाइनमेंट है आज के वीडियो का, इसको अपने पास नोट कीजिए और यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस दिया हूं, इसके अंदर कैन और कुड को फिल करके इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए हैं तो आपको कैन और कुड का यूज समझ में आ गया है। अगर आपको कैन और कुड का यूज समझ में आ गया है तो कमेंट्स में लिखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। टेक केयर, बाय बाय।